मेरी चौथी कक्षा के फाइनल एग्जाम्स पिछले हफ्ते ही खत्म हुए थे और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में मैं पापा के साथ कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता था। इस बार तो ताऊ जी के बच्चे भी आने वाले हैं। इस बात से मैं काफ़ी खुश था। ऑफिस खत्म करके पापा ने मुझे स्कूटर पे बिठाया और गांव के लिए निकल गए। मेरा गांव घर से तकरीबन 50 किलोमीटर है, तो पहुंचने में लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगता था। पर उस समय किलोमीटर और घंटा दोनों मेरी समझ से परे थे। मुझे मेरी दीदी ने बताया था कि गांव के रास्ते में 3 जगह सड़क को नहरें क्रॉस करती हैं। मैं रास्ते भर बस वही गिनता रहता था और हर बार अंतिम नहर के बाद पापा से पूछता, पापा गांव आने वाला है ना? और हर बार पापा बोलते, हाँ बस पहुंच ही गए, 10 मिनट और। पक्की सड़क छोड़कर गांव की मोरंग वाली सड़क लेते ही चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती और मैं हर बार ये ढूंढता था कि पिछली बार से इस बार क्या बदला है। अक्सर कुछ खास नहीं होता था। गांव पहुंचकर पापा ने स्कूटर छज्जे के नीचे लगा दिया। भैया, मेरे ताऊ जी के बेटे, लुंगी पहनकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। भैया और मेरी आपस में काफी जमती थी। वो अक्सर काफी मजेदार किस्से कहानियां सुनाया करते थे। आज रात को घर के बाहर ही लिट्टी चोखे का प्रोग्राम था। आग में आलू भुनाने के बाद मैं भैया के साथ बैठकर आलू छील रहा था और वो अपने किस्से सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में उन्हें गांव में एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था, रात को अकेले रास्ते में। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हाथ में कलावा यानी रक्षा सूत्र पहना हुआ था और उन्हें हनुमान चालीसा मुंह ज़बानी रटी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे थे। इसलिए हिदायत दी, इन भूत पिशाचों के चक्कर में बड़े गड़बड़ होते हैं। अभी पड़ोस के ही गांव में एक अच्छे भले आदमी को मुर्गा बना दिया, तो इन भूतों से जितना बचा कर रहो उतना ही अच्छा है। अगर कहीं अकेले रात में निकलो तो इन सब के अलावा हाथ में लोहे का कड़ा और जेब में लहसुन ज़रूर रखा करो। फिर देखो क्या मजाल कि कोई भूत तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे। मैंने सिर हिलाते हुए हामी भरी। भर पेट लिट्टी चोखा खाने के बाद बाहर खुले में हमारी चारपाई लगा दी गई। आज तो मस्त ठंडी हवा चल रही है, मच्छरदानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भैया बोले। मैंने रात के लिए एक जग में पानी भरकर कटोरी से ढक के चारपाई के पास रख दिया। लालटेन धीमी कर मैं जाकर अपने खटोले पर सो गया। आधी रात में कुछ खटखट की आवाज सुनाई दी और मैं उठ गया। हवा से पानी के जग के ऊपर की कटोरी उड़ गई थी। उसे वापस जग के ऊपर रखकर उस पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया। आज अजोरिया रात थी, तो अंधेरे में भी सब दिखाई पड़ रहा था। मुझे थोड़ी जोर से पेशाब भी लगी थी। लगता है लिट्टी चोखे के साथ पानी भी ज्यादा पी लिया। इस आधी रात में मुझे लगा कि पास के आम के पेड़ की आड़ में ही हल्का हो लिया जाए। खुद को निर्वृत्त करते हुए थोड़ी देर की एक डाल पर नजर पड़ी। ऐसा दिखा कि मानो कोई आदमी अपने घुटनों से डाल पर उल्टा लटका है और मजे से झूल रहा है। गौर से देखा तो उसके पड़ोस में एक और आदमी लटका हुआ था। मैंने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि अगर आंखें खोली तो पक्का पड़ोस में कोई भूत या चुड़ैल खड़ी मिलेगी। दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो भैया की बातें याद आई। मेरे पास कलावा और कड़ा तो है ही, हनुमान चालीसा भी आधी अधूरी याद है। ऊपर से कौन सा ये पीपल का पेड़ है, आम का ही तो है। मैंने खुद को दिलासा दिया। फिर भी डर से नीचे हुए एक आंख हल्की सी खोली और फिर एक बार ध्यान से देखा। अरे दाहिने भूत का तो धड़ ही नहीं था और बाएं की कमर के नीचे के पैर गायब है। बस इतना देख मेरा पेशाब आधे पे रुक गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झट पलटा और पूरी जान लगा के चारपाई की तरफ भागा। सीधा पापा की चादर में घुसकर उन्हें पकड़ के आंखें बंद कर ली। अकेले अपने खटोले पर सोना तो अब मुमकिन नहीं था। कहीं किसी आदमी को काट कर तो नहीं लटका दिया किसी ने। हर ख्याल या आहट के साथ डर और बढ़ जाता। यही सब सोचते हुए न जाने कब नींद आ गई। सुबह उठते ही पापा ने पूछा,
यहाँ क्यों सो रहे हो? मैंने उन्हें पूरा किस्सा विस्तार में सुनाया। वहीं बैठी दादी बोल पड़ी, पक्का किसी ने मेरे पोते पर नजर टोटका किया है, लगता है झाड़ फूक करवानी पड़ेगी। पापा ने कहा, अच्छा चलो दिखाओ, कहाँ दिखाता भूत, मैं भी तो देखूं। मैं उन्हें आम के पेड़ के नीचे उसी जगह ले गया और उंगली से इशारा किया, वहां था। उस डाल पर सूखते हुए कुर्ते पजामे को देखकर पापा हंसी से लोटपोट हो गए और मैं शर्म से लाल। पापा वहां से चले गए और मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर यही सोच रहा था कि अभी तक तो ये बात बाकी लोगों को पता चलनी है और अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है।